Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the further classification and types of companies. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपसे 3 कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके रिगार्डिंग कंपनीज के क्लासिफिकेशन और टाइप्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हम कंपनीज को किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल के बेसिस पर यहाँ मैं आपसे 4 टाइप्स को डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज द होल्डिंग कंपनीज, सेकेंड वन इज नोन एज द सब्सिडियरी कंपनीज, थर्ड वन इज द एसोसिएट कंपनीज एंड फोर्थ वन इज नोन एज द जॉइंट वेंचर कंपनीज। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द होल्डिंग कंपनीज। क्या मतलब होता है होल्डिंग कंपनीज का? होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है द कंपनी विच इज हैविंग इट्स सब्सिडरी कंपनीज, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है, तो हम ऐसे केस में इस कंट्रोलिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी के नाम से बुलाते हैं। वेयर अ कंपनी इज हैविंग अ कंप्लीट कंट्रोल whether it is direct or indirect over another company or companies, then this particular controlling company is known as the holding company। तो इसका मतलब एक कंपनी जो दूसरी कंपनीज पर अपना कंट्रोल रखती है उसे हम होल्डिंग कंपनी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? और दूसरी होती है सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जिस पर होल्डिंग कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल होता है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पर कंप्लीट कंट्रोल रखती है और इसके साथ साथ इसकी 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है। तो हम ऐसी कंपनी को जिस पर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है उसे हम सब्सिडरी कंपनी का नाम देते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है तो जिस कंपनी का कंट्रोल है, होल्ड है, उसे तो हम होल्डिंग कंपनी का नाम देंगे, और जिस कंपनी पर कंट्रोल किया जा रहा है होल्डिंग कंपनी के द्वारा उसे हम कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब मानिए कि अगर एक कंपनी ए और दूसरी कंपनी है बी, ए ने क्या करा, बी को कंप्लीटली कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, तो ए हो गई होल्डिंग कंपनी और बी हो गई इसकी सब्सिडरी कंपनी। डिफरेंस क्लियर हो गया? तीसरी है इसके अंदर, दैट इज नोन एज अ एसोसिएट कंपनीज। एसोसिएट कंपनीज का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनीज आर दोज कंपनीज which are associated with another company। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिस पर दूसरी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है लेकिन ये इसकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, तो हम ऐसी कंपनी को एसोसिएट कंपनी का नाम देते हैं। जैसे हम एक जॉइंट वेंचर कंपनी के केस में एसोसिएट कंपनी को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, यानी टोटल शेयर कैपिटल में कम से कम 20% की अगर शेयरिंग है तो हम इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का नाम देंगे। और अगर एक कंपनी ए है, उसका कंपनी बी में 20% की होल्डिंग है शेयर कैपिटल में, तो हम इस कंपनी को एसोसिएट कंपनी का नाम देंगे। तो बी कंपनी ए की एसोसिएट कंपनी हो गई, सब्सिडियरी कंपनी नहीं है लेकिन एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बी कंपनी पर हमेशा बना रहता है, ठीक है।
और चौथी है इसके अंदर जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होगा, जब दो कंपनीज अपने ऑपरेशंस को फॉर्म करके कंबाइन करके परफॉर्म करती हैं तो हम इस कंपनी को जॉइंट वेंचर कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए और बी ने अपने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया और को कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने के बाद जॉइंट बेसिस पर ये ऑपरेशन या बिजनेस को रन कर रही हैं, तो हम इस पर्टिकुलर कंपनी को जॉइंट वेंचर कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर हम कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेकेंड वन इज नोन एज द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहली तो आपकी हो गई गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held either by the central government or by the state government or partly by the central government and partly by one or more state government। तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि वो कंपनी जिसमें कम से कम 51% की पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, या फिर उन पर्टिकुलर 51% में कुछ पार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर्मिंग इट, यानी जो गवर्नमेंट इसको फॉर्म कर रही है उससे अलग एंटिटी होती है गवर्नमेंट कंपनी की। यानी कि जैसे एक कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी की भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो भी गवर्नमेंट से अलग होती है उसकी एंटिटी। ठीक है, इसका भी अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेवलप किया जाता है, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, जिसके बेसिस पर इसकी एक्टिविटीज को रन किया जाता है। सेकेंड वन इज द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, अ कंपनी इन विच 51% or more of the paid up capital is held by private entrepreneurs or by public or a group of persons other than government। तो हम ऐसी कंपनी को नॉन गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं, यानी कि जिस कंपनी में जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है उस पेड अप शेयर कैपिटल के 51% या इससे ज़्यादा शेयर्स किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या ग्रुप ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा या पब्लिक के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा रखे जाते हैं जो गवर्नमेंट से अलग हैं। तो ऐसी कंपनी को हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एसेस के बेसिस पर हम यहाँ कंपनीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लिस्टेड कंपनीज एंड सेकेंड वन इज द अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? ये वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। इसी वजह से हम ऐसी कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज का नाम देते हैं। कोई भी लिस्टेड कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर को फॉलो कर सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपनी सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ये लिस्टेड है वहां ट्रेडिंग भी कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज के रिलेशन में। ठीक, और सेकेंड वन इज नोन एज द अनलिस्टेड कंपनीज, यानी कि ये वो कंपनी होती है जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। तो हम ऐसी कंपनीज को अनलिस्टेड कंपनीज की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इनको जो अपने कैपिटल अरेंज करनी होती है, ये क्या करते हैं, ये अपने मेंबर से या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से अरेंज कर लेते हैं। पब्लिक से ये कैपिटल को अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होती हैं ये पब्लिक से भी कैपिटल को अरेंज कर लेती हैं, क्योंकि आईपीओ के थ्रू इन्होंने पहले कैपिटल अरेंज करी होगी, तो उसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई, और उसके बाद ये एफपीओ को फोकस करते हुए, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग को फोकस करते हुए फर्दर कैपिटल को पब्लिक से रेज कर सकती हैं। ये डिफरेंस आता है लिस्टेड कंपनीज में और अनलिस्टेड कंपनीज में। नेक्स्ट कैटेगरी इज
अदर कंपनीज में पहली कंपनी आती है चैरिटेबल कंपनीज। क्या होती है चैरिटेबल कंपनीज? कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स वॉलंटरी बेसिस पर एसोसिएट होते हैं और एक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, जिसका पर्पज क्या होता है? चैरिटी, यानी कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनी को फॉर्म किया जाता है। लेकिन ऐसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशन से सेटिस्फाइड हो जाती है तब इनको फॉर्म करने की परमिशन दी जाती है, और ये केवल चैरिटी के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। सेकेंड वन इज नोन एज द स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी का मतलब होता है कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि जो इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम अगर ये पहुंचती है तो कम से कम 50 लाख रुपए तो होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 करोड़ हो सकती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। और जो इसका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में रहनी चाहिए, और जो इनका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की परमिशन दी गई है, तो ऐसी कंपनीज को हम स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड वन इज द डोरमेंट कंपनीज। क्या होती हैं डोरमेंट कंपनीज? हम क्या करते हैं, हमने कंपनी को फॉर्म किया और रजिस्टर्ड किया अंडर द कंपनी एक्ट, और इसके रिगार्डिंग हमने एक पर्टिकुलर फ्यूचर प्रोजेक्ट को फॉर्म किया, लेकिन जो इसमें आपने असेट्स हैं या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इसमें इन्वेस्ट किया है उसको आपने होल्ड पर रख दिया, और वहां आपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन नहीं किया। तो और उसको आपको क्या करना है? फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में आपको उसे कैरी ऑन करना है। तो आप क्या करते हो? इसके लिए रजिस्ट्रार के समक्ष एक एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रेजेंट करते हो, और उसके लिए आप रजिस्ट्रार से डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेते हो। यानी कि डोरमेंट कंपनी का मतलब हो गया इनएक्टिव कंपनी, यानी कि जो किसी भी टाइप के बिजनेस या ऑपरेशंस को कैरी ऑन नहीं कर रही होती है, और जिसने पिछले 2 साल से, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, या पिछले 2 साल से उसने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी या फिर डोरमेंट कंपनी का नाम देते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रार के समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, और ये बताना होता है कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसको स्टार्ट करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले ही आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो ऐसी कंपनी को हम डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी का नाम देते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? ये वो कंपनी है जिसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में रन कर रही है, तो हम ऐसी कंपनी को फॉरेन कंपनी का नाम देते हैं। या तो फिजिकल बेसिस पर या फिर इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पर जो कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, लेकिन जो उसका इनकॉर्पोरेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। थैंक यू।